हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। आज जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। दरख्तों के पत्तों से बारिश का पानी टपक रहा था। ओ जी, सुनते हो? जल्दी उठो, नहीं तो दुकान खोलने में देरी हो जाएगी। हाँ हाँ गौरी, चलो जल्दी चलो। अरे वाह कालू जी, मौसम तो देखो, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। लगता है आज हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। हाँ हाँ गौरी, आज मौसम भी काफी अच्छा है। बारिश में तो हमारा धंधा और भी अच्छा चलेगा। चलो जल्दी से अब दुकान खोलते हैं। अरे सुंदर, कैसे हो तुम? हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बस मुझे एक कप चाय और एक प्लेट पकोड़े दे दो। हाँ हाँ ज़रूर, अभी लेकर आता हूँ। अरे सुंदर, ये रही तुम्हारी चाय और ये रहे तुम्हारे पकोड़े। मज़े लेकर खाओ। वाह क्या बात है, आज के पकोड़े तो और भी अच्छे बने हैं। और ये चाय, चाय कैसी बनी है, ये नहीं बताया तुमने सुंदर। हाँ हाँ कालू, चाय का तो क्या ही कहना। मैं तो तुम्हारे चाय और पकोड़े खाए बिना रह ही नहीं पाता। अरे राना, आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे चाय और पकोड़े खाने जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ मिठू तोते, मैं भी वहीं जाने वाली थी। चलो हम साथ में ही चलते हैं, मिलकर इस मौसम का लुत्फ लेते हैं। हम दोनों को बहुत मज़ा आएगा, ये मौसम ही ऐसा है। अरे ये रानो और मिठू इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हैं? रानो, ओ रानो, किधर जा रही हो? इधर तो देखो। रानो, तुमने सुना? लगता है हमें कोई पुकार रहा है। ये तो मुझे आवाज़ मीनू मौसी की लगती है। चलो मीनू मौसी की बात सुनते हैं। क्या मीनू मौसी ने हमें आवाज़ दी? चलो चलकर देखते हैं, आखिर उन्हें हमें क्या कहना है। मीनू मौसी, आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ, मैंने ही तुम दोनों को आवाज़ दी है। पर इतनी तेज़ बारिश में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम दोनों को पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ। अरे मौसी, घर पर पकोड़े बनाने में बहुत देरी हो जाएगी। यहाँ पास ही कालू और गौरी ने चाय पकोड़े की दुकान खोली है, क्यों ना हम वहीं जाकर खा कर आए। हाँ मिठू, ठीक कहा। ऐसी तेज बारिश में तो घर में कुछ बनाने का मन ही नहीं चाहता। चलो हम तीनों वहीं चलकर खाते हैं, मौसम का मज़ा भी लेंगे। कालू जी, देखो तो क्या बात है, आज हमारी दुकान पर मीनू मौसी भी आई है। वाह मीनू मौसी, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है और आज आप हमारी दुकान पर आई हो। क्या मैं आप सबके लिए चाय और पकोड़े लगाऊं? हाँ रे कालू, जल्दी से लगाओ, हम तीनों वहीं खाने आए हैं। वाह रे गौरी, तुम्हारे पकोड़े तो बहुत ही बढ़िया है। दिल तो करता है कि मैं खाते ही जाऊं। और गौरी, चाय का तो जवाब ही नहीं, बहुत मज़ा आया। कालू भैया, आपकी दुकान तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं। मिठू, तुमने कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमको पकोड़े अच्छे नहीं लगे? गौरी, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम्हारे पकोड़े वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा पेट भर गया है, लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा। दिल तो करता है मैं और खाई जाऊं और खाई जाऊं। ये सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। अरे अरे गौरी, अगर मैं यूं ही खाता रहा तो फिर मैं उड़ नहीं सकूंगा। उड़ने से पहले ही मैं गिर जाऊंगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। जी बेटा कुकू। मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है। बताओ मेरे कुकू ने क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ अपने कुकू के लिए। मम्मा, मुझे फ्रूट चाट खाना है, रंग बिरंगे फलों वाला।
मेरा बहुत जी चाह रहा है। कुकू बेटा, इसके लिए तो बहुत सारे फल चाहिए होंगे, वो तो घर में नहीं है। मम्मा मम्मा प्लीज, मुझे आज फ्रूट चाट खाना है। प्लीज मुझे खिला दो फ्रूट चाट। अच्छा कुकू बेटा, मैं अभी कबूतर भैया के पास जाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर फल ढूंढ कर लाएंगे। तुम यहीं पर रहना, घर से बाहर ना निकलना। जी मम्मा, मैं घर पर ही रहूँगा, बस आप जल्दी से फल लेकर आ जाना। ठीक है कुकू बेटा, अब मैं चलती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया कबूतर के पास जाती है। क्या हुआ टूनी, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ कबूतर भैया, बस आज कुकू का फ्रूट चाट खाने को जी जा रहा है और वो फ्रूट चाट खाने की जिद कर रहा है। टूनी, तो तुम बना दो ना फ्रूट चाट, बच्चा है जिद करेगा ही। कबूतर भैया, मैं फ्रूट चाट तो बना दूँ, लेकिन मेरे पास सारे फल नहीं है और मैं अकेली सारे फल इकट्ठे भी नहीं कर सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगे फल इकट्ठे करने में? टूनी, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ फल इकट्ठे करने जाऊंगा। अभी टूनी और कबूतर ये बातें कर ही रहे थे कि तोता इनके पास आ जाता है। अरे प्यारे दोस्तों, क्या हो रहा है? कुछ नहीं तोते भैया, बस कुकू का आज फ्रूट चाट खाने को जी चाह रहा था और वो चिड़िया बहन को बहुत तंग कर रहा था। बस उसी फ्रूट चाट के लिए हम दोनों फल इकट्ठे करने के लिए जाने लगे थे। दोस्तों, क्या मैं भी आप दोनों की मदद कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं तोते भैया, आप भी तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। ऐसे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और फ्रूट चाट भी बहुत जल्दी बन जाएगा। चलो चलो, फिर जल्दी चलो, फल ढूंढने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ कबूतर भैया, सबसे पहले सेब लेने चलते हैं। साथ वाले जंगल में सेब और किन्नों के बहुत सारे दरख्त हैं। जी तोते भैया, मुझे भी याद आ गया, साथ वाले जंगल में सेब और किन्नों के तो बहुत सारे दरख्त हैं, वहाँ से हमें अच्छे अच्छे सेब और किन्नों मिल जाएंगे। फिर तोता, चिड़िया और कबूतर दूसरे जंगल सेब और किन्नों लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरा जंगल बहुत दूर था। फिर वो कुछ देर रास्ते में ही रुककर आराम करते हैं। दोस्तों, कुछ देर के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। जी तोते भाई, मैं भी बहुत थक गई हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ देर हम यहीं पर आराम कर लेते हैं। अगर हम कुछ देर आराम कर लेंगे तो हमारा बाकी का सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। कबूतर भैया, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा है, अगर हम कुछ देर आराम कर लें तो हमारा बाकी का सफ़र तो बहुत मज़े से गुजरेगा। फिर तोता, चिड़िया और कबूतर तीनों वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। दोस्तों, आराम हो गया कि अभी कुछ देर और ठहर जाए? अभी रुक जाओ, अभी चलते हैं। अभी अभी तो रुके हैं हम, थोड़ी देर ठहर जाओ ताकि बाकी का सफ़र तो हम आराम से कर लें। ठीक है दोस्तों, अभी हम कुछ देर और ठहर जाते हैं। फिर तीनों वहीं पर बैठकर कुछ देर और आराम करते हैं। चलो चलो दोस्तों, अब चलते हैं, बहुत आराम हो गया। हाँ चलो चलो। फिर तीनों दोस्त दोबारा से सफ़र पर निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तोते भाई, मैं और कबूतर सेब तोड़ते हैं, तब तक आप किन्नों तोड़ लो। ठीक है दोस्त, मैं किन्नों तोड़ लेता हूँ। फिर टूनी और कबूतर सेब के दरख्त से सेब तोड़ते हैं। सेब तो हमें मिल गए, अब बस बाकी फल भी हमें जल्दी से मिल जाए। जी इंशाल्लाह हमें बाकी फल भी जल्द ही मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक तोता नहीं आया क्या? साथ ही तो किन्नों का दरख्त है। रुको टूनी, तोता ऊपर होगा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तोते, तुम नीचे नहीं आए,
अभी तक किन्नू नहीं टूटा क्या? कबूतर भैया, इसकी टहनियाँ बहुत सख्त हैं, मुझसे नहीं टूट रही। मैंने किन्नू तोड़ने की तो बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझसे एक किन्नू भी नहीं टूटा। अच्छा तोते, कोई बात नहीं, मैंने और टूनी ने सेब तोड़ लिया है। तुम बस जाकर इसे अपने घर रखो, फिर हम वहीं पर फ्रूट चाट बना लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे घर पर तो कोई खतरा नहीं है, इसीलिए तो तोते भैया हमने आपके घर का इंतखाब किया है। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ, से पहले घर रख कर आता हूँ। फिर तोता टूनी के पास आता है। टूनी, मुझे सेब दे दो। कबूतर ने कहा है कि मैं सेब पहले घर रख कर आऊँ। आप कबूतर के ऊपर मदद करो, किन्नू उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है, टहनियाँ बहुत सख्त है। ठीक है तोते भैया, ये सेब आप पहले घर रख कर आओ, फिर वापस आ जाना, वहीं पर न रह जाना। नहीं नहीं टूनी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सेब रख कर फ़ौरन वापस आ जाऊंगा। मैं फ्रूट चाट बनाने में तुम लोगों की पूरी मदद करूंगा। फिर तोता सेब लेकर चला जाता है और टूनी कबूतर के पास किन्नू तोड़ने के लिए जाती है। कबूतर भैया, अभी तक किन्नू नहीं टूटा। तोता भी मुझे बता रहा था कि टहनियाँ बहुत सख्त हैं, किन्नू तोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ चिड़िया, मैंने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन ये किन्नू की टहनियाँ तो बहुत सख्त हैं। आओ हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, फिर शायद टूट जाए। फिर टूनी और कबूतर मिलकर कोशिश करते हैं और आखिरकार किन्नू टूट जाता है। शुक्र है किन्नू टूट गया, नहीं तो हम कब से कोशिश कर रहे थे, टूट ही नहीं रहा था। जी कबूतर भैया, अब हम इसे भी तोते के घर में रखाते हैं, फिर बाकी अनार, अमरूद और केले रह जाएंगे। ठीक है, किन्नू तोते के घर में रखकर हम बाकी चीज़ें भी लेने चलते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया किन्नू रखने तोते के घर जा रहे थे कि रास्ते में ही इन्हें तोता मिल गया। दोस्तों, मैं सेब रख आया हूँ, अब बताओ आगे मैंने क्या करना है। तोते भाई, ये किन्नू भी रखाओ, हम केले, अनार और अमरूद लेकर आते हैं। दोस्तों, आप दोनों बस अनार और केले ढूंढ लो, मुझे अमरूदों के दरख्त का पता है। मैं जल्दी से किन्नू रख कर आता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर अमरूद लेने चलेंगे। ठीक है तोते भाई, जल्दी से आप ये किन्नू भी घर पर रखो और फिर हम अमरूद लेने इकट्ठे ही जाएंगे। जल्दी आना, जैसे पहले आए थे। फिर तोता दोबारा से किन्नू रखने के लिए घर जा रहा था कि रास्ते में से रानो कवि ने देख लिया। ये तोता इतने मज़े का किन्नू लेकर कहाँ जा रहा है आखिर? मेरे मुंह में तो पानी आ गया किन्नू देखकर। मैं इसका पीछा करती हूँ, चलो कुछ तो खाने को मिलेगा। फिर रानी तोते का पीछा करती है। तोता किन्नू घर रखकर वापस टूनी और कबूतर के पास चला जाता है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तोता किन्नू घर रख के चला गया, अब तो मेरे मज़े ही मज़े हैं और मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। और फिर रानो तोते के घोंसले में चली गई। अरे, यहाँ पर तो एक सेब भी पड़ा हुआ है, एक के साथ एक फ्री। मुझे लगता है ये तमाम पक्षी फल इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ देर यहीं पर चुपचाप छुपके से बैठ जाती हूँ, तोते का इंतज़ार करती हूँ। अभी तोता और फल लेकर आएगा, फिर इकट्ठे मज़े ले लेकर सारे फल खा जाऊंगी मैं। एक तरफ रानो तमाम फल चट करने के बारे में सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ कबूतर और टूनी बेचारी बड़ी मेहनत से अनार और केले तोड़ रहे थे। दोस्तों, अनार और केले भी हो गए, चलो अब बस अमरूद रह गए हैं। आओ अब हम अमरूद लेने चलते हैं। दोस्तों, मुझे अमरूदों के दरख्त का पता है, मैं आप सबको लेकर चलता हूँ। फिर कबूतर, टूनी और तोता तीनों अमरूद लेने के लिए जाते हैं। अरे, इतनी देर हो गई और अभी तक तोता नहीं आया फल लेकर। मैं ऐसा करती हूँ, ये दोनों चीज़ें ही खा जाती हूँ।
क्या पता बाद में ये भी मिले या ना मिले। और फिर रानो बड़े मज़े से किन्नू और सेब खाती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ से मैं अमरूद खाता हूँ। बहुत मज़े के अमरूद उगते हैं इस जगह पर। इन दरख्तों के अमरूद बहुत मीठे होते हैं। ते भैया, मैंने और कबूतर ने केले और अनार पकड़े हैं। ऐसा करो, आप अमरूद तोड़ लो, फिर हम सब इकट्ठे ही वापस चलेंगे। ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी अमरूद तोड़ कर लाता हूँ। फिर कुछ देर में तोता अमरूद तोड़ कर ले आता है। दोस्तों, मैं अमरूद भी तोड़ लाया हूँ। चलो अब हम वापस चलते हैं, फ्रूट चाट भी तो बनाना है। हाँ ठीक है तोते भैया, चलो चलते हैं। फ्रूट चाट बनाने में भी तो वक्त लगेगा, कुकू भी घर पर अकेला है। फिर तीनों वापस अपने जंगल तोते के घर पर जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने सारा फल रखा था। अरे तोते, सारा फल लेकर आओ, फ्रूट चाट अभी बनाना है। अरे, सारा फल तो मैंने यहाँ पर ही रखा था। किन्नू और सेब पता नहीं कहाँ चले गए। क्या मतलब तोते भैया, सारा फल किधर गया? अब हम फ्रूट चाट कैसे बनाएंगे? कुकू भी सुबह से फ्रूट चाट का इंतज़ार कर रहा है। तोते, तुम्हें ठीक से याद है ना कि तुमने सारा फल यहीं पर ला कर रखा था? हाँ, सारा फल मैंने यहीं पर रखा था। यहीं पर फल रख कर मैं आप लोगों के पास वापस आ जाता था। आज तो सेब और किन्नू खाकर मज़ा ही आ गया, लेकिन अभी कुछ और खाने को भी दिल कर रहा है मेरा। ऐसा करती हूँ, दोबारा तोते के घर पर जाती हूँ। शायद तोता कुछ और घर पर रख कर गया हो। तो मैं जाती हूँ, मज़े से चट करके आती हूँ। कभी जैसे ही तोते के घर पर पहुँची, सबसे पहले उसने छुपके से देखा कहीं तोता तो नहीं अंदर। लेकिन जैसे ही वो देखने लगी तो उसे कबूतर ने देख। दोस्तों, वो देखो बाहर रानी कवि, उसका भला इधर क्या कम? मुझे लगता है कि इसी ने हमारे बाकी फल खाए हैं। चलो हम सब इसको मिलकर पकड़ते हैं। चलो जल्दी। रानी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने ही तोते के घर से फल खाए हैं ना? सच बता दो। नहीं, मैंने तो नहीं खाए फल। रानी, सच बता दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम्हारा तोते के घर के बाहर क्या काम, ज़रा बताना। हाँ, अगर मैंने खा लिए तो क्या हो गया, फल ही थे ना, जिसकी किस्मत में थे उससे मिल गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम चोरी करती हो और ऊपर से इतने मज़े से बता रही हो। और कुछ सुने बगैर रानी वहाँ से भाग गई। अब मैं कुकू को क्या कहूँगी? कुकू तो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब फ्रूट चाट लेकर आऊँ। नहीं मेरी दोस्त, तुम परेशान ना हो, कुकू अभी बहुत छोटा है। हम इन तीनों फलों को मिलाकर एक फ्रूट चाट बना देते हैं और वो कुकू को दे देना। तोता बाकी के फलों को काट कर फ्रूट चाट बना देता है। फिर टूनी फ्रूट चाट लेकर कुकू के पास जाती है। मम्मा, आप आ गई, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। जी कुकू बेटा, मैं आ गई, ये लो आपका फ्रूट चाट, ये लो मज़े से खा लो। कुकू भी अभी बच्चा था और वो खुशी से फ्रूट चाट खा लेता है, जबकि दूसरी तरफ कवि जब हड़बड़ी में तोते के घर से भागी तो रास्ते में गिरकर उसके पैर जख्मी हो गए और वो उठने के काबिल भी नहीं रही। देखा दोस्तों आपने, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ पर हर तरफ खूबसूरत कुदरत के नज़ारे थे। इस जंगल में रहने वाले पक्षी इसकी रौनक में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। ये जंगल बहुत पुरसुकून था क्योंकि इस जंगल में कोई भी शिकारी नहीं आता था। इस जंगल में तमाम पक्षियों के घोंसले थोड़े थोड़े फासले पर थे। सबसे पहला घोंसला कबूतर का था। इस घोंसले में कबूतर अकेला रहता था और मौज मस्ती करता था। कबूतर के घोंसले से कुछ ही दूरी पर टूनी चिड़िया का घोंसला था। इस घोंसले में टूनी अपने पति टुनटुन के साथ रहती थी।
ये दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और टूनी के घोंसले से कुछ ही दूरी पर कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवा अपनी पति गौरी के साथ रहता था। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। टूनी चिड़िया के घोंसले के नीचे ही कछुआ चाचा का घर था। तमाम पक्षी कछुआ चाचा की बहुत इज्जत करते थे। जैसे ही सुबह होती तमाम पक्षी सबसे पहले कछुआ चाचा को सलाम करते थे और फिर भोजन ढूंढने जाते थे। कछुआ चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम टूनी, आज तुम अकेले ही आई हो, बाकी पक्षी किधर हैं? कछुआ चाचा, बाकी पक्षी भी आते ही होंगे और रात में हम ज़रा देर से सोए थे, शायद इसीलिए सुबह कुछ पक्षी उठ नहीं पाए और देर हो गई। ये क्यों? तुम सब पक्षी आखिर रात को देर से क्यों सोए थे? वो कछुआ चाचा, हम सब पक्षी रात को मिलकर शुगर मेला कर रहे थे। रात सोते सोते बहुत देर हो गई थी, इसीलिए सब पक्षी सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। अच्छा टूनी चिड़िया, कोई बात नहीं, शुगर मेला भी तो जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, इसके बगैर तो हम बोर ही हो जाएं। हाँ कछुआ चाचा, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। रात में सबके साथ गपशप लगाकर बहुत मज़ा आया था। हमने आपको भी बुलाना चाहा था, मगर आप तो सोए हुए थे, फिर हम वहाँ से चले गए। हाँ टूनी, मैं कल बहुत थका हुआ था, इसीलिए मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं जल्दी सो गया। लेकिन अगली बार मैं सोया भी हूँ तो फिर भी मुझे जगा देना, मैं ऐसी गपशप और पार्टी मिस नहीं करना चाहता। ठीक है कछुआ चाचा, आप बेफिक्र हो जाएं, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कछुआ चाचा, मैं बाकी पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। अरे टूनी, तुमने ही तो कहा था कि हम रात को गपशप के चक्कर में लेट सोए हैं, तो फिर अभी पक्षियों को ना उठाओ, उन्हें थोड़ा और सोने दो। नहीं कछुआ चाचा, इन्होंने अब बहुत सो लिया है। देखें सूरज की तपिश कितनी तेज हो गई है और 12 भी बजने वाले होंगे। इन्होंने तो बहुत सो लिया है, अब हमें इन्हें उठा देना चाहिए। हाँ टूनी, तुमने ठीक कहा, सूरज की तपिश बहुत तेज हो गई है, इन्हें सोए हुए भी बहुत समय हो गया है। जाओ, जाकर सब पक्षियों को लेकर आओ। ठीक है कछुआ चाचा, मैं सब पक्षियों को उठाकर साथ लेकर आऊंगी। ये टूनी तमाम पक्षियों को बुलाने के लिए जाती है। सबसे पहले टूनी कबूतर के घोंसले में गई। अरे कबूतर, उठो उठो उठो, कछुआ चाचा बुला रहे हैं, जल्दी उठो। अरे टूनी, कछुआ चाचा इतनी सुबह क्यों बुला रहे हैं? कबूतर साहब, सुबह सुबह नहीं, 12 बज चुके हैं, अब उठ जाओ जल्दी से। क्या 12 बज गए हैं? रात को इतनी देर से सोए थे कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। अच्छा ये बताओ, कछुआ चाचा नाराज तो नहीं हुए? इस वक्त तक तो हम चाचा को सलाम कर कर भोजन की तलाश में निकल जाते थे। नहीं कबूतर भैया, कछुआ चाचा तो बिल्कुल भी नहीं नाराज हुए, बल्कि वो तो कह रहे थे कि अभी इनको सोने दो, और ये भी कहा था कि अगली बार मुझे भी अपने साथ गपशप में शामिल करना, चाहे मैं सोया हूँ, मुझे जगा लेना। अरे वाह टूनी, फिर तो हमें बहुत मज़ा आएगा। कछुआ चाचा वैसे भी हमें बहुत मज़े करवाते हैं। चलो अब हम भोजन लेने के लिए निकलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है, भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। कबूतर भैया, आज आप भोजन की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि आज हमें भोजन की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। अरे क्यों टूनी, आज हमें भोजन लेने जाने की क्यों ज़रूरत नहीं? सारा दिन हमने भूखा मरना है क्या? नहीं पगले कबूतर, कछुआ चाचा ने तो कहा है कि पक्षी बेचारे रात बहुत देर से सोए थे, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाए। अब बेचारे इतनी लेट भोजन की तलाश में कहाँ जाएंगे? तो फिर टूनी तुम ही बता दो, हमने भोजन का क्या करना है? सारा दिन भूखे तो नहीं रह सकते। तो फिर ये कबूतर, कछुआ चाचा ने कहा है कि आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। टूनी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कबूतर भैया, मैंने आपको सच ही बताया है। तो फिर टूनी चलो चलो जल्दी चलो, हम सब मिलकर कछुआ चाचा की मदद करते हैं। अरे कबूतर भैया रुको ज़रा। क्यों टूनी, क्या हुआ है? कबूतर भैया,
अभी कालू और गोरी को भी उठाना है। अरे टूनी, तुमने क्या कहा? कालू और गोरी भी अभी तक सो रहे हैं? जी हाँ बच्चों, तुम्हारी तरह कालू और गोरी भी अभी तक बिस्तर तोड़ रहे हैं। अच्छा, चलो फिर जल्दी चलते हैं, जाके इन्हें उठाते हैं, फिर कछुआ चाचा के पास जाते हैं। कछुआ चाचा बेचारे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। टुनी और कबूतर गोरी और कालू के पास जाते हैं। अरे कालू उठो, देखो दोपहर होने वाली है। क्या दोपहर हो गई? कालू जी, आपने मुझे उठाया नहीं? अरे गोरी, कालू तो खुद भी सोया हुआ था, अगर वो खुद उठा होता तो ही तुम्हें उठाता ना। चलो गोरी, जल्दी चलो। कालू, तुम भी जल्दी चलो, कछुआ चाचा हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हम सब रात को गपशप के चक्कर में इतनी लेट सोए कि सुबह कब हुई हमें पता ही नहीं चला। फिर सब पक्षी कछुआ चाचा के पास जाते हैं। अरे पक्षियों, तुम सब आ गए? आज तो तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। जी कछुआ चाचा, हम सब आ गए हैं, हमें माफ़ कर दें, हम रात में बहुत लेट सोए थे, इसीलिए जल्दी नहीं आ पाए। कोई बात नहीं पक्षियों, टूनी ने मुझे सब बता दिया था कि तुम लोग सुबह लेट क्यों उठे हो। अच्छा पक्षियों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। रात को तुम लोग लेट सोने की वजह से सुबह जल्दी भोजन नहीं ला पाए, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। वैसे भी हमें गुलाब जामुन खाए बहुत देर हो गई है। ये क्या, आज हम सच में गुलाब जामुन खाएंगे? सच्ची में मीठा खाए हुए तो बहुत देर हो गई है। चलो पक्षियों, तुम सब जाकर गुलाब जामुन का सारा सामान लेकर आओ। कछुआ चाचा, मीठा बनाने का सारा सामान कहाँ पर पड़ा है? अरे टूनी, अंदर किचन में दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ है। फिर तमाम पक्षी कछुआ चाचा के घर से मीठा बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। अरे ये कितना भारी है। कबूतर भैया, ध्यान से, कहीं गिर न जाए। पक्षियों, क्या तुम लोग सारा सामान ले आए हो? जी हाँ कछुआ चाचा, हम सारा सामान ले आए हैं। ठीक है पक्षियों, अब तुम सब मिलकर मेरी मदद करो, मैं तुम सब लोगों को गाइड करता हूँ। सबसे पहले टूनी, तुम इस बर्तन में पानी डालो। कालू, अब तुम्हारी बारी है, इसमें तुम चीनी डालो। और कबूतर, तुम इसके नीचे आग जला दो ताकि चाश बन जाए। अब बारी है गोल गोल गुलाब जामुन बनाने की। पक्षियों, क्या तुम सब लोग तैयार हो? जी हाँ कछुआ चाचा, मैं तो तैयार हूँ। कछुआ चाचा, हम सब भी गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयार हैं। टूनी, जाओ अब तुम जल्दी से गुलाब जामुन बनाने का मिक्सचर लेकर आओ, वो मैंने पहले ही बनाकर रख दिया था जब तुम तमाम पक्षियों को बुलाने के लिए गई थी। ठीक है कछुआ चाचा, मैं अभी अंदर से मिक्सचर लेकर आती हूँ। फिर टूनी कछुआ चाचा के घर से गुलाब जामुन का मिक्सचर ले आती है और तमाम पक्षी मिलकर गोल गोल गुलाब जामुन बनाते हैं। गोल 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 गुलाब जामुन हम सब मिलकर बनाएंगे। हम सब मिलकर गोल गोल गुलाब जामुन बनाएंगे। गोल गोल गुलाब जामुन तैयार है। चलो पक्षियों, गुलाब जामुन तो तैयार हो गए, अब हम इन्हें खा कर देखते हैं कि गुलाब जामुन कैसे बने। फिर सब पक्षी मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं। सब पक्षियों को गुलाब जामुन बहुत मज़े के लगते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों को भी गुलाब जामुन पसंद है? अगर पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।